भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित श्रद्धालु एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घर बैठे देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में कोटि से अपन वंदन करते हुए त्रिवार नमोस्तु करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लगातार लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। बंधुओं, देश की सर्वोत्कृष्ट कृति जो यहां पर निर्माण हो रहा है गुणायतन का, उसमें लोग जुड़ने वाले जो है निर्माण निधि के रूप में श्रीमान पंकज जी शांतिलाल जैन बेंगलोर से, श्री वीर कुमार जी नमन जी जैन दिल्ली से, श्री अजय जी श्रीमती प्रीति जैन दिल्ली से, श्री उत्तम चंद जी श्रीमती सुखमती बुखारिया, नितिन विनीता सौरभ श्वेता बुखारिया टीकमगढ़ से, श्रीमती शशि जैन श्री नरेंद्र कुमार जी सहारनपुर से, डॉक्टर अनूप जैन श्रीमती अर्पणा जैन अक्षत जैन भोपाल से, श्री राजेंद्र जी रेखा जी गगन जी अनंत आदि जैन छिंदवाड़ा से, वहीं सुरेश जी संघवी चित्तौड़गढ़ से, श्री पवन जी जैन, डॉक्टर सरिता जैन अतिशय अपूर्व जैन सागर से। बंधुओं, वहीं लगातार लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और स्वर्ण का दान भी दे रहे हैं। जैसे चंपालाल जी लीलाबाई जी जैन गुणायतन को इन्होंने अपनी स्वर्ण की एक अंगूठी दी, उनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, वहीं निर्माण निधि में जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है, ऐसे श्री रमेश गोयल जी, श्रीमती चंद्रकांता जी गोयल, निकेश जी शिल्पी गोयल, मानसी मानस गोयल, नीतू आनंद जैन चंदेरी अशोक नगर से। बंधुओं, निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूं कि मंच के ऊपर आएंगे और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हैं, श्री जियालाल जी जैन जगाधरी, जोरदार ताली बजाकर यहीं से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और यहां उपस्थित है बंधुओं श्री आयुष जी जैन, श्री अरुण कुमार जी, अनिल कुमार जी मोदी बीना से यहां उपस्थित है। आए महाराज श्री के चरणों में दूर से ही वंदन करते हुए यहां पहुंचे। इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ श्रीमान नैमीचंद जी फरीदाबाद यहां पर ट्रस्टी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ इनके बाद तैयार रहेंगे जो निर्माण मित्र के रूप में ही जुड़े हैं, कुमारी पूजा जैन सुपुत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन मुरैना ग्वालियर से हमारे बीच में है। उनसे निवेदन करता हूं उनके बाद आप मंच के निकट आ जाएं। इनके पहुंचते ही नेमीचंद जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आए बंधुओं, वहीं निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं उनको बुलाऊं, उसके पहले ये दोनों परिवार यहां पर शीघ्रता से आ जाएं, एक एक परिवार करके। निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, उनके नाम की उद्घोषणा करता हूं, वो भी तैयार रहेंगे यहां आने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के। श्री शिखर चंद जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, विशाल जी जैन, प्रतीक जैन इंदौर से यहां पर उपस्थित है। इनके लिए भी ताली बजाकर अभिनंदन। आए और वो यहां पर अपनी क्यू में रहे, इनके पश्चात यहां पहुंचेंगे। कुमारी पूजा जैन सुपुत्री वीरेंद्र कुमार जी आ गए क्या? शीघ्रता से बेटा ऊपर आ जाओ, अति शीघ्र, ये 5 सेकंड का समय ही बचाना है आपको, पहुंचिए। और इनके अभिनंदन करने के लिए बंधुओं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में असित जी अर्चना बेनाडा यहां पर उपस्थित हैं, वो आए और इनका अभिनंदन करेंगे। वहीं बंधुओं, निर्माण सारथी के रूप में जो शिखर चंद जी, श्रीमती अनीता जैन, विशाल जी जैन, प्रतीक जी इंदौर से है, मैं निवेदन करता हूं वो यहां पर निकट रहे और इनका अभिनंदन करने के लिए बंधुओं हम निवेदन करते हैं। मैं नैमीचंद जी शमशाबाद वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप यहां पर आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी आवाज देता हूं, वो नजदीक आने लगेंगे यहां पर। इनके नीचे उतरते ही आप यहां पर पहुंचेंगे। श्री निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में पहुंचे श्रीमती प्रमला जी चौधरी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार जी चौधरी, अक्षय चौधरी, यश चौधरी अशोकनगर से। चलिए, अभी पहले पहुंच रहे हैं शिखर चंद जी, श्रीमती अनीता जी, शिखर चंद जी, श्रीमती अनीता जी, असित बेनाडा, अर्चना बेनाडा, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार का अभिनंदन करेंगे हमारे नैमीचंद जी शमशाबाद। अगले वाले में नैमीचंद जी से निवेदन करता हूं, अगले वाले क्रम में अपने आ रहे हैं श्री प्रमला जी चौधरी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार जी चौधरी। आइएगा, बहुत थोड़ी जल्दी जल्दी करते जाए अपन, जिससे कि आगे वालों को समय मिल सके। नैमीचंद जी पहुंच रहे हैं और अब निर्माण सारथी के रूप में आ चुके हैं। इसलिए बंधुओं, जिन्होंने स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है गुणायतन से, ऐसे जय कुमार जी शाह, श्रीमती
निष्ठा जी जैन बेंगलोर से ऑनलाइन जुड़े हैं, इनके लिए यहीं से जोरदार ताली बजा करके कि उनके कानों तक यहां की ताली की गूंज पहुंच जाए। बंधुओं, उन्होंने स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है गुणायतन से। आज संस्थापक सदस्य के रूप में बंधुओं यहां पर जो उपस्थित है, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य पाया है, सूत्रधार से संस्थापक सदस्य बने हैं श्री समीर जी, प्रमोद जी सिरगुप्पी, श्रीमती एकता जी समीर जी सिरगुप्पी वेलगांव से हमारे बीच में है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए, जो कि बेलगांव से पूर्व विधायक हमारे बीच में संजय जी पाटिल हमारे बीच में यहां पर पूर्व विधायक, मैं उनसे ही निवेदन करता हूं कि उनका अभिनंदन का, अपने ही गांव के ट्रस्टी का अभिनंदन कर रहे हैं पूर्व विधायक संजय जी पाटिल, जो कि पूर्व से ही पूर्व विधायक ही नहीं, हमारे अभी वर्तमान के ट्रस्टी हैं। आ रहे हैं पाटिल जी और अभिनंदन कर रहे हैं इनका। बंधुओं, वही मैं आज आवाज दे रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है। हमारे बीच में बंधुओं श्रीमान खूबचंद जी, मोहिनी देवी जी के सुपुत्र श्रीमान कैलाश चंद जी, रमेश चंद जी, कैलाश जी, मंजुलता जी, रमेश चंद जी, उर्मिला जी, अशोक कुमार जी, संजू जी, अमित जी, अलका जी, वहीं दिनेश कुमार जी, पूजा जी, रिधान जी, काबिश जी, चारविक झांझरी परिवार हमारे बीच में, जो कि नावा निवासी डीमापुर प्रवासी। बंधुओं, इन्होंने पहली शांतिधारा में भी इन्होंने सौभाग्य पाया था। आए, इनके दामाद ने इनको ट्रस्टी बना दिया। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं पूरा परिवार यहां पर पहुंच जाए, शीघ्रता से यहां पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्रीमान कपूर जी कोटा से हमारे बीच में ट्रस्टी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं आज जिन लोगों ने शांति धारा की, दो प्रमुख शांति धारा वाले यहां पर, उनके लिए ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर लें। चलिए, आज बंधुओं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का मन बनाया है बंधुओं, और उस साहित्य की राशि को आधा कर दिया कि घर घर तक पहुंच सके वो साहित्य, ऐसे हमारे बीच में यहां पर बंधुओं उपस्थित हैं श्रीमान सुरेश चंद जी, प्रवीण कुमार जी, नवीन कुमार जी, राजुल जी, बबीता जी, निकिता जी, सुनील कुमार जी, संजय जी, शीलम जी, नीलम जी, वैभव, गौरव, सौरभ, अनुभव, आर्यन, तनुज, ऐश्वर्या, नरपत्या परिवार यहां पर सिलचर गुवाहाटी से। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते। अगर वो यहां है तो महाराज श्री के चरणों में वंदन करके बंधुओं वो आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इसी बीच बंधुओं, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं जो आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं और आज पूरा परिवार यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। श्रीमान ताराचंद जी चावटिया, श्रीमती दयमंती बहन चौवटिया, श्री पारस जी ताराचंद जी चौवटिया, हाँ आइए, और श्रीमती सोना जी, पारस जी, आदित्य जी, कृत्या जी, पिनाक जी, निवासी मंडार, प्रवासी बेंगलोर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है। आए और इनका जोरदार अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, ये हमारे गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। आज बंधुओं, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, दानियों के दान की अनुमोदना तो होनी ही चाहिए। बंधुओं, जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं मैं आवाज दे रहा हूं जब तक इनका अभिनंदन हो रहा है, एक ऐसे परिवार को जो कि स्वप्निल पाटनी जी पूना से हमारे बीच में। बंधुओं, एक दो नहीं, हजार स्टूडेंटों को जिन्होंने सीए की कोचिंग दे रहे हैं बंधुओं, रह करके कहा पुणे में, ऐसे स्वप्निल पाटनी कोचिंग क्लासेस जो चला रहे हैं, हजार स्टूडेंट को जो कोचिंग दे रहे हैं हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके पहले आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, आए और पूज्य श्री के चरणों में पहले वंदन करके आशीष लें। ये वो है, इन्होंने संकल्प किया है महाराज श्री कि आप किन्हीं भी छात्रों के लिए कहेंगे जो वास्तव में सक्षम नहीं है, उन्हें भी ये अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश की है कि हम उनको ऊपर उठाने में सहयोगी होंगे। मैं निवेदन करता हूं, स्वप्निल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनका अभिनंदन करेगी हमारी गुणायतन परिवार। बंधुओं, लगातार लोगों का जुड़ना तो हो ही रहा है। मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पूज्य आचार्य भगवंत का जो आशीर्वाद मिला पूज्य मुनिवर को, वह आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हो रहा है जिसका प्रतिफल हमें ये विशाल गुणायतन दिख रहा है। बंधुओं, ये तो जिनालय है, गुणायतन तो वो होगा जिसे आप देखेंगे जब पूरा बन जाएगा। निवेदन करता हूं इसी क्यू में हमारे सुभाष जी ही इनका अभिनंदन करेंगे, प्रतीक चिन्ह के साथ इनका अभिनंदन कर रहे हैं।
आ जाए एक जन कोई भी। लता जी गंगवाल आ चुकी है, मैं निवेदन करता हूं आए, इनका अभिनंदन करेंगे। स्वप्निल जी का, लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री यहां पर उपस्थित है, जोरदार ताली बजाकर का अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में जो कि पूर्व विधायक संजय पाटिल जी, जो कि हमारे गुणायतन से जुड़े हुए संस्थापक सदस्य के रूप में यहां पर उपस्थित आए और गुणायतन परिवार आपका भी अभिनंदन करना चाहती है। एक बार अभी तो आपने दूसरों का किया था, अपने गांव वालों का, आज आपका अभिनंदन कर रहा है गुणायतन परिवार। मेरे बीच में मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में मामा जी राकेश जी सराफ बीना से यहां पर उपस्थित हैं, आए, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आए, इनका अभिनंदन करेंगे हमारे पाटिल जी का, जो कि पूर्व विधायक है। आइए जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। पहुंचिएगा राकेश जी सराफ, जो कि गुणायतन से जुड़े हुए बंधुओं, ये वो सेवा भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, जो सदैव गुरु चरणों में इनके मन रहता है। आए, आशीष पा रहे हैं। और बंधुओं, और प्रथम प्रश्न लेकर के संजय पाटिल जी, भैया माइक पहुंचाए उनके पास, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वप्निल जी की धर्मपत्नी। नमस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि हम सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, गुरु के चरणों में आते हैं, दर्शन पाते हैं और आप खुद को समझते हैं कि हम बहुत धार्मिक है। मैं समझना चाहता हूं कि धर्म की परिभाषा क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया है और अक्सर मैं अपने प्रवचनों में इन बातों पर चर्चा करता रहता हूँ। खड़े रहे 2 मिनट। मंदिर जाना, सत्संग करना और अन्य धार्मिक कार्य करना धर्म का बाहरी अंग है। इसे हम धर्माचरण कह सकते हैं, धर्म नहीं। धर्म तो इनका फल है। हमारे अंदर की भाव विशुद्धि, हमारे हृदय की पवित्रता, हमारे आचार और व्यवहार की निर्मलता ही सच्चा धर्म है। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, आज सुबह भी मैंने कहा कि तुम धर्म कर सको बहुत अच्छी बात है, पर अधर्म न करो ये और बड़ा धर्म है। अधर्म से बचो। अगर हम अधर्म से बचने में समर्थ हो गए तो तय मानकर चलना हमने बहुत कुछ कर ली। चलिए अंकिता जी पाटनी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सिलचर गुवाहाटी आसाम से सुरेश चंद जी जैन का परिवार। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि घर के कमिटमेंट्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ साथ हम अपने आप को धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ धर्म हमें यही सिखाता है, चाहे धर्म हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे सोशल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। पहला काम घर, परिवार, प्रोफेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से करें और उसे ही अपना धर्म माने। समझ गए? इन क्रियाओं में यदि हम अधर्म नहीं करते तो मेरी नज़र में वह भी बड़ा धर्म है। क्या बात है, क्या बात है। हम लोगों ने धर्म के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग बना रखा है। हमने सोच रखा है कि धर्म घंटे 2 घंटे की क्रिया मात्र का नाम है। नहीं, धर्म घंटे 2 घंटे की क्रिया मात्र नहीं है। धर्म तो हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है, जिसे हमें अपने प्रत्येक व्यवहार और विचारों में प्रतिबिंबित होना चाहिए, और ये होगा तब हम उसका फल पाएंगे। तो फिर महाराज धार्मिक क्रियाएं हम बंद कर दें? नहीं, धार्मिक क्रियाएं हमारी धार्मिक विचारों के, भावों के उद्दीपन के साधन है। अगर हमारी बैटरी चार्ज होगी तभी तो हम कर पाएंगे। इसलिए धार्मिक क्रियाओं से अपने मन की बैटरी को चार्ज करो और चार्ज करने के बाद पूरे दिन उसका लाभ लो, तो हम काम कर सकते हैं। ओम। चलिए सिलचर गुवाहाटी आसाम से सुरेश चंद जी परिवार, अतिशीघ्र यहाँ पर नाम जिनका ले दिया जाए वो वहां पर क्यों में पहुंच जाए। और तैयार रहेंगे मुंबई से प्रक्षाल जी, नीता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे लिए, सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग आपको फेस टू फेस देख पा रहे हैं। आज हम लोग पूना से, औरंगाबाद से 300 लोग यहाँ पे मौजूद है, और ये हमारे सबकी ओर से मैं चाहूंगा जितने लोग इस हमारे
साथ में सभी लोग साथ में खड़े हो जाए, जितने लोग ये 300 लोग घाटनादरा पाटनी परिवार, चांदीवाल परिवार, सब लोग खड़े हो जाए और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारी सबकी ओर से। महाराज जी, मेरे पापा ने 111 वंदना की है, मम्मी ने 178 वंदना की है। उस शुभ अवसर पर हमने पूना से 300 लोगों को यहां पे शिखर जी करने के लिए आए और आज हमारे सौभाग्य देखिए, आज तक हम आपको जो टीवी पर देखते आए थे, आज हम आपको लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन हमारे लिए है। महाराज जी, आज मैं आपको कुछ यहां पे इस प्रभावना में आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि क्यों ना हमारे इन क्लासेस का फायदा सकल जैन समाज के स्टूडेंट्स को मिले। आज मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है महाराज जी, आपकी प्रभावना ही, आपका जो ऑरा है, उससे मैं इतना ज्यादा आज मैं आपके उस ऑरा को मैं फील कर रहा हूं यहां से, और मेरा कुछ अनाउंसमेंट करने का बहुत मन कर रहा है। महाराज जी, आज मैं इस मंच से इस चीज को अनाउंस करना चाहता हूं कि जितने भी छात्र भारत में जो सकल जैन समाज के स्टूडेंट्स हैं, जो सीए कर रहे हैं, उन सबको हम लोग हमारी ओर से सहूलियत देना चाहते हैं। इस मंच से मैं आज घोषणा करना चाहता हूं। और साथ साथ में जितने भी लोग, आप सभी जानते हैं कि जैन समाज के बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए की क्लासेस करते हैं। हमारी क्लासेस जितनी ऑनलाइन पूरे भारत भर में चलती है, मैं आज इस मंच से घोषित करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो अपना नाम जरूर टेलीग्राम के लिंक पर, जो मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करें और अपना नाम दे। और साथ साथ में हम लोग यहां पे ये भी घोषित करना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं, महाराज जी आप हमें आशीर्वाद दे कि जितने भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं और जो फाइनेंशियली चैलेंज लोग हैं, हम उनको और भी अधिकतर सहूलियत देना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जितने भी लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी बायो लिंक रहेगा, उसको क्लिक करें, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। चलिए, सिलचर गुवाहाटी से सुरेश चंद जी का परिवार, और तैयार रहेंगे मुंबई से प्रक्षाल जी, नीता जी, दिलीप जी, घेवारे परिवार यहाँ पर तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अनुव्रत लेने की भावना है, लेकिन ग्रस्त जीवन में रहते हुए क्या हम सही तरीके से पालन कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमें ग्रस्त में रहते हुए कीटनाशक दवाइयाँ आदि प्रयोग करनी पड़ती है और ग्रस्त के कार्यों में भी हिंसा होती रहती है। अनुव्रत का सही ढंग से पालन हो, इसके लिए क्या उपाय है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपने अनुव्रत लेने की भावना व्यक्त की। अनुव्रत लेना तो गृहस्थों का ही काम है, गृहस्थों के लिए अनुव्रत है, मुनियों के लिए नहीं। इसलिए अनुव्रत आप ले सकते हैं और बहुत लोग, आज तो हजारों की संख्या में लोग अनुव्रतों का पालन कर रहे हैं। अपने विवेक और विचार के साथ यदि आप अनुव्रतों का पालन करेंगे तो सारे कार्य हो सकते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल सब चीज़ों के विकल्प उपलब्ध हैं और घर परिवार में ऐसी व्यवस्था करें कि इनकी आवश्यकता ही न पड़े। शुद्धता और सावधानी के साथ यत्नाचार क्रिया पूर्वक आप अगर क्रिया करेंगे तभी अपने व्रतों का अनुपालन कर सकें। नमोस्तु महाराज। आइएगा। हाँ, मुंबई से प्रक्षाल जी, नीता जी, शांति जी, इन्होंने आज पहली शांति धारा भी की थी। बंधुओं, ये घेवारे परिवार है। ये प्रश्न करें, उसके साथ साथ मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में गोयाकन ट्रस्टी भी है, इनका अभिनंदन करने के लिए सुनील जी पहुंच रहे हैं, सीएफओ, और उसी के साथ साथ ये प्रश्न भी करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके, इन्होंने स्वयं ट्रस्टी भी बने, अपने परिवारजनों को भी ये ट्रस्टी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक बार पुनः ताली बजा करके अभिनंदन, और अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं सुनील जी। तब तक प्रश्न कर रहे हैं आप। गुरुवर के चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, हम निर्वाण करते हैं, उसमें पावापुरी का उल्लेख आता है, पावागढ़ का उल्लेख आता है। ये दोनों तो हमने दर्शन किए हैं, लेकिन पावागिरी का उल्लेख है वो कहीं नहीं मिला, और दूसरा कुंडलपुर का उल्लेख नहीं आता है। इसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा चाहते हैं। निर्वाण कांड में पावागिरी और कुंडलपुर का उल्लेख नहीं आता, पर कुंडलपुर का तो तिलोपनत्ति में उल्लेख है। भले निर्वाण कांड में नहीं आता, कैसे छूट गया है सोचना हम सबको है। पावा नगरोद्याने आता है, पावापुरी शब्द का भी प्रयोग आता है। पावागिरी शब्द का प्रयोग कुछ अन्य ग्रंथांतरों में है, और वर्तमान में ऊन पवा को पावागिरी के रूप में जाना जाता है। और
आपका एक पावागिरी के रूप में झांसी के पास सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है पावागिरी, उसको वैसा समझना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभिनंदन हो रहा है और इसी के साथ तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी, मंजुलता जी, नावा सिटी निवासी, दीमापुर प्रवासी, आए और अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इन्हीं के बाद तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी, राजुल जी, सिलचर गुवाहाटी आसाम से। कैलाश चंद जी, मंजुलता जी, जो कि आज नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, एक बार ताली तो बजाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर, ग्रस्त जीवन में हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा वर्तमान समय तो धर्ममय हो और भविष्य एवं अंतिम समय भी धर्ममय हो जाए, हम धर्म मार्ग में अडिग रह सकें एवं हमारे परिणामों में कोई रुकावट नहीं आए। कृपया हमारा शंका समाधान देखिए, करें। जीवन के अंतिम समय तक धर्म मार्ग में लगे रहने का अभाव आपने व्यक्त किया है और उसका सीधा सा तरीका है कि आप नित्य धर्म की भावना भाएं और जितना बने स्वयं को संकल्पित करते हुए उसमें जोड़े रखें। अंतिम समय तक आप अगर धर्म मार्ग से जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं आपको केंद्र बनाकर आप जैसे उम्र के पड़ाव तक पहुँचे लोगों से कहूँगा, अब धंधे से मुख मोड़ो, अब व्यापार को छोड़ो, धर्म ध्यान में ज़्यादा ध्यान दो। मैंने अनेक बार कहा, बचपन ज्ञानार्जन में, जवानी धनार्जन में, तो बुढ़ापे को पुण्यार्जन में लगाने का प्रयत्न करें। उम्र के इस पड़ाव में आने वाले लोगों को अपने व्यापारिक और पारिवारिक दायित्वों को धीरे धीरे कम करना चाहिए और स्वयं के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए? उधर आप लगोगे तो आपका काम होगा। हाँ, सुरेश चंद जी, राजुल जी, सिलचर गुवाहाटी से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक पारस जी बेंगलोर से यहाँ पर हैं, वो आएंगे और इनका अभिनंदन भी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने सुबह बताया था कि इससे पहले हमारे जीवन का आखिरी दिन आए, हमें अपने जीवन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अब हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग के बारे में आपने बताया था, इसका थोड़ा संक्षेप में बताइए। अरे पूरा तो प्रवचन कर दिया, आप संक्षेप में करूंगा तो बाकी लोग उल्टा जोड़ घटाव लगाने लगेंगे। समझ गए? सुबह मैंने काफ़ी विस्तार से बात की है, बस आप उसी के सार को समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित कीजिए। चलिए, शिरोमणि संरक्षक पारस जी बेंगलोर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में चंद्रशेखर जी विदिशा से हमारे बीच में आ चुके बंधुओं। संपूर्ण गुणायतन का जो निर्माण हो रहा है, जिनके निर्देशन में हो रहा है, वो यहाँ पर उपस्थित है, वो आएंगे इसके बाद। महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, हमारे पास में शब्द तो नहीं है कुछ कहने के लिए, लेकिन जैसे आपका ऑरा है और हम उससे इतने प्रभावित हैं। हम बेसिकली मंदिर मार्गी श्वेतांबर हैं और मंडार निवासी हैं, बेंगलोर में स्थित हैं अभी व्यावसायिक हिसाब से। और हमारे पिताजी, जैसे मैंने पीछे भी कई बार मैसेज के द्वारा आप तक ये मैसेज पहुंचाने का कोशिश किया था कि हमारे पिताजी आपके एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं, जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, मोबाइल पे, टीवी पे जरूर जरूर देखते हैं। और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पे यूं ही बना रहे, ऐसे मतलब मैं दिल से हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपसे और एक बार नमोस्तु कहना चाहता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिताजी को भी फ़ोन किया था और उनको पूछा कि पापा कुछ सवाल पूछना है क्या, तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि सवाल तो बहुत आते हैं, लेकिन महाराज साहब का वो मुख का दर्शन होते ही सारे सवाल गायब हो जाते हैं।
अभी मेरे साथ में मेरे बेटे की सासू जी है, उनके मन में कुछ सवाल आया था, अगर आपकी अनुमति हो। जरूर। नीतू जी। मेरा सवाल ये है, श्वेतंबर मंदिर में मूर्ति के चक्षु खुले रहते हैं और दिगंबर मंदिर में मूर्ति के चक्षु झुके हुए रहते हैं, इसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं पारस जी को और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, और सबसे पहले उनके पिताजी को, जो पिछले कई वर्षों से दूर रह कर के भी पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और आज उन्होंने अपने आप को ही नहीं अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ने का संकल्प लिया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह देव गुरु धर्म के प्रति जुड़ाव हमेशा बना रहे और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। आपने जो सवाल किया है कि दिगंबर प्रतिमा में आंखें झुकी और श्वेतांबर प्रतिमा में आंखें खुली क्यों होती? दिगंबर प्रतिमा बीतराग प्रतिमा कहलाती है, और हम बीतराग अवस्था में जब भगवान की वंदना करते हैं तो भगवान की दृष्टि नासा दृष्टि रखते हैं। नासा दृष्टि भगवान की बीतरागता का द्योतक है, न किसी से राग न किसी से द्वेष, आत्मस्थ, ये ध्यान मुद्रा है। श्वेतांबर प्रतिमा में जो वर्तमान रूप है, उस रूप में आंखें ही नहीं खुली होती, आभूषण भी जड़े होते हैं, मुकुट भी होते हैं, हार भी होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अलग अलग मान्यताओं के अनुरूप बनाई गई। तो ये अब मैं इसकी समीक्षा नहीं करूँगा, लेकिन ये जो मौलिक अंतर है वो यही अंतर है। दिगंबर प्रतिमा बीतराग प्रतिमा है जो ध्यान मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं निवेदन करता हूं, चंद्रशेखर जी हमारे बीच में हैं, संपूर्ण गुणायतन का कार्य जिनके निर्देशन में चल रहा है, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विवेक जी सिंगापुर से, गुणायतन ट्रस्टी विवेक जी सिंगापुर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान समय में दुख का मूल कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं या वर्तमान में परिवार के प्रति अत्यधिक मोह? बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस दृष्टि से बहुत कम लोग विचार करते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कर्म हमारे दुख का कारण है ही नहीं। कर्म हमारे कष्ट का कारण हो सकता है, कर्म कभी दुख नहीं देता। कर्म कष्ट देता है, दुख देता हमारा अज्ञान या मोह प्रेरित मन। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पारसनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, ये उपसर्ग किसने कराया? बोलो। कमठ ने, तो कमठ तो निमित्त बना, कराया किसने? उनके कर्मोदय ने। पर मैं आपसे पूछता हूं, पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग था, वे दुखी थे? नहीं। तो बोलो, क्या कर्म ने उनको दुखी किया? गज कुमार मुनिराज के शीश पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, ये किसने रखवाई? कर्म ने। दुखी किसने किया? क्या वो दुखी थे? ध्यान रखो, कर्म तुम्हें बीमार कर सकता है, पर कर्म तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, वैराग्य है, तो घोर विपदा की घड़ी में भी अविचल रहा जा सकता है, और यही ज्ञान का फल है। और इसी दृष्टि और कला से आप कर्म की सत्ता को उखाड़ने में समर्थ हो सकते हो। तो कर्म पीड़ा देगा,
पीड़ित नहीं करता, पीड़ित होता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। कुछ भी हो, कैसा भी कर्मोदय हो, मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहो। कर्म की क्या मजाल जो तुम्हें कुछ भी कर सके। लेकिन सब कमजोर मनोबल वाले लोग हैं, थोड़ी सी बात में विचलित हो जाता है मन, हिल जाते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए कर्म और आत्मा की ज्ञान के विषय में समझो। मैं अक्सर कहता हूं, कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। तो महाराज आज तो आपने ऐसा बता दिया कि कर्म कुछ करता ही नहीं है, फिर तो कुछ भी करो, कर्मों के बारे में सोचो ही नहीं। ऐसा नहीं, कर्म कुछ करता नहीं ये भी नहीं कह रहा हूं, और कर्म ही सब कुछ करता है ये भी सही नहीं है। कर्म निमित्त बनता है, हमारे अंदर के मोह मूलक परिणामों को जगाने में भी कर्म निमित्त बनता है। कई बार कर्म की तीव्रता होने पर चाह करके भी हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। परसों ही एक बहन जी आई थी, 3-4 दिन पहले, उनने अपने पति को खोया, अल्प उम्र में पति का वियोग हो गया। वो बहुत तत्वज्ञ महिला थी, लेकिन इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। परिवार के लोगों ने कहा महाराज संबोधो, उन्होंने कहा महाराज मैं जानती हूं ये सब गलत है, मेरे रोने से वो नहीं आएंगे, ये आर्त ध्यान मेरी दुर्गति का कारण बनेगा, लेकिन क्या करूं, रहा नहीं जाता, बार बार याद आती, मन विचलित हो जाता है। ये मोह है, ये मोह रुला रहा है। अब मोह का उदय जब प्रबल होता है तो ज्ञान भी काम नहीं कर पाता। इसलिए मोह को जीतो, और मोह को जीतने का एक ही उपाय है, निरंतर तत्वाभ्यास करो, विराग वैराग्य की भावना भाव। और दूसरा, जिन्होंने मोह पर विजय पा ली, जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, उनके संसर्ग में रहो, तभी मोह विजेता बनकर अपने दुखों से मुक्त हो सको। नमोस्तु। विवेक जी सिंगापुर गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारी जिनेश भैया ये जैन ज्योतिष विद्या पंचांग लेकर के यहाँ पर आए हैं, उसका लोकार्पण भी होगा। और श्रीमती माया जी गयन जी गिंडी ग्रुप से यहाँ पर हैं, वो उपस्थित रहेंगे जिन्होंने यह पंचांग छपवाया। नमोस्तु महाराज श्री समस्त प्रमाणिक टीम और सिंगापुर साधर्मी भाई बहनों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके जो 4 बातें प्रवचन में, काफ़ी बड़ा ऑडियंस इसको सुनता है साक्षात बैठे हुए लोगों की अपेक्षा। लेकिन महाराज जी, उसमें जो आप हाई लेवल की हिंदी जो यूज़ करते हैं महाराज जी, उसके कारण महाराज श्री एक बड़ा युवा वर्ग जो है वो उन प्रवचनों को पूर्ण रूप से समझने में वंचित रह जाता है महाराज जी। तो हम प्रामाणिक टीम वालों ने डिस्कस करके महाराज जी कुछ बातें बताई हैं महाराज जी यहाँ पे, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहूँगा। पहली चीज़ तो महाराज जी, ऐसे कई लेक्चर देने वाले हैं महाराज जी आज भारत में और भारत के बाहर, जो कि एक भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डब के थ्रू उनकी दूसरी लैंग्वेज में वो सेम बात ऑडियंस तक पहुंच जाती है। तो महाराज जी, हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि आप बोलते तो हिंदी में हैं, लेकिन उसको अगर हम इंग्लिश में, अगर जो यंग अपने श्रोता हैं उन तक पहुंचाएं तो ये ठीक रहेगा क्या महाराज जी? देखो, मैं तो बोल दिया, मेरा काम हो गया, आगे का काम तुम्हारा। जब भगवान की वाणी को 18 भाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में रूपांतरित करने का काम मागध देव करते हैं, तो तीर्थंकरों के काल में वो काम देवकृत था। अब तीर्थंकरों का काल भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, भगवान के सेवक है। तो जो कार्य देवकृत था, उस कार्य को टेक्नोलॉजी के बेस पर आप लोग करें तो ये स्वागत योग्य है, इसमें क्या सोचने की बात। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारा उद्देश्य
अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का होना चाहिए। ये प्रभावना अंग है। एक मिनट साइड आ जाओ। प्रभावना अंग के संदर्भ में यही कहा गया, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रभाव प्रकाशस्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे को जैसे संभव हो वैसे फैलाना, मिटाना, और जिन शासन के महात्म्य के प्रकाश को फैलाना ही प्रभावना है। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उन पूरे के पूरे समूह के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ। और आज तुम्हारे मन में जो बात आई बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम करते हो तो अति उत्तम है। रहा सवाल अंग्रेजी में, मैं भी बोल सकता हूँ, पर मुझे जितनी सुगमता हिंदी में लगती है और हिंदी में मेरा जैसे भाव जुड़ता है उसमें मैं नहीं बोलता, मेरे प्राण बोलते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में लाऊंगा तो उसमें कृत्रिमता झलकेगी। तो मैं कृत्रिमता से बचकर जीना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसमें सरलता बनी रहे। ये आप लोगों का कार्य है। जो लोग इस कार्य में आगे आते हैं, मैं इसके लिए प्रामाणिक समूह को अधिकृत करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। योग्य व्यक्तियों के माध्यम से मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए यदि इस तरह की प्रभावना करे तो अच्छी बात। महाराज श्री नमोस्तु। चूंकि आपने आशीर्वाद दे दिया है तो महाराज जी मैं समस्त ऑनलाइन श्रोता और जो समस्त श्रोता साक्षात में भी बैठे हुए हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि वेबसाइट है munipramansagar.net। इसमें आप जाएंगे तो एक वॉलंटियर करके ऑप्शंस है। जो भी इस कार्य में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तन के अलावा ये बहुत बड़ी सेवा है, तो वो जो सेवा देना चाहते हैं अपना फॉर्म भर दें और फिर हम उनको कांटेक्ट करेंगे और इस कार्य को हम आगे लेके जाएंगे। नमोस्तु महाराज। लीजिए जैन ज्योतिष विद्या पंचांग ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी हमारे बीच में यहाँ पर है, इसका लोकार्पण हो रहा है। श्रीमती माया जी गजेंद्र जी गिंडी ग्रुप इंदौर से हमारे बीच में है बंधुओं, और ये बाहर इंस्टॉल पर होगा। आप निःशुल्क अपने अपने मंदिर के लिए इसे ले जा सकते हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे टीकम चंद जी धीरज जी पांड्या डीमापुर से, जिन्होंने आज पहली शांति धारा की थी। बंधुओं उपस्थित है वो यहाँ पर? नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा सिंघई राकेश कुमार जी सराफ, जो कि जैन समाज अध्यक्ष बीना से हमारे बीच में है, आ जाएं अगले प्रश्न के लिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे गिन्नी ग्रुप से यहाँ पर गजेंद्र जी हैं, इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। सुनील जी यहाँ पर उपस्थित है, तो आकर के गिन्नी ग्रुप हमारे गजेंद्र जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। प्रथम प्रश्न, और इसके बाद दीपिका अंशुल जैन छिंदवाड़ा से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज बीना की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक मेरी छोटी सी शंका थी। महाराज जी जब सामायिक स्वाध्याय करते हैं तो सामायिक स्वाध्याय करते करते कभी कभी आंख में झपकी आ जाती है या माला हाथ से गिर जाती है, तो इसमें महाराज श्री हमारे कौन से कर्म का होता होगा? कृपया शंका का समाधान। सामायिक करते करते हाथ में आंखों में झपकी या माला गिर जाना कौन से कर्म का उदय होगा? हम कहेंगे प्रमाद का लक्षण है। समझ गए? और प्रमाद हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता, हमें इसे दूर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए दीपिका अंशुल जैन छिंदवाड़ा से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे विनीत जी पाटनी। विनीत जी पाटनी। बंधुओं कल प्रातःकाल जो यहाँ पर शांति धारा होगी, महाशांति धारा पूज्य श्री के मुखारबिंद से 1008 मंत्रों के उच्चारण के साथ बंधुओं लगभग 45 से 50 मिनट तक लगातार महाराज श्री के मुखारबिंद से, अभी कुछ दिन पूर्व ही 2 बार महाराज श्री यह आशीर्वाद दे चुके हैं। कल नए वर्ष के उपलक्ष्य में उसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से बंधुओं 8:30 बजे से ये लाइव चलेगी, आप उसमें शामिल हो सकते हैं जो यहाँ उपस्थित हो। 8:20 से 8:20 से बंधुओं ये लाइव चलेगी। आप जो यहाँ पर अगर जो वंदना करने ऊपर नहीं जा रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कल की शांति धारा में जरूर शामिल हो। पूज्य श्री के मुखारबिंद से एक साथ 1008 मंत्रों का श्रवण करेंगे बंधुओं, आप लीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज गुनायतन मंदिर का दर्शन करने, मतलब अभी जो चल रहा है निर्माण, उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी बहुत ही अभूतपूर्व रचना हो रही है
और इसको देखते ही महाराज जी एक विचार आया, आपको देख करके हम आपको मैनेजमेंट गुरु, अच्छे ओरेटर, अच्छे स्कॉलर, अच्छे थिंकर तो मानते ही थे महाराज जी, आर्किटेक्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं आप महाराज जी। तो हमें ये लग रहा है महाराज जी, ये जो क्रिएटिविटी आती है, जो रचनात्मकता आती है महाराज जी, ये हम भी अपने व्यवसायों में या उनमें रचनात्मकता को कैसे डेवलप करें महाराज जी, और कैसे उसको आगे लेके जाएं महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अपने जीवन में क्रिएटिविटी कैसे लाए? देखिए, रचनात्मकता हर मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, बशर्ते वह अपनी सोच को वैसी बनाए और चेतना को विखंडित होने से बचाए। प्राय लोगों का चित्त बटा हुआ रहता है, और चित्त के बटे रहने से हम कुछ नहीं कर पाते। हम अपने चित्त को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ें, सकारात्मक सोचें, सतत अध्यवसायी यानी लगनशील बने और जिज्ञासु वृत्ति रखें। ये आपके जीवन को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। मुझसे लोगों ने बोला, महाराज जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा कि लगता है महाराज वैज्ञानिक है कि संत है, हमें पता ही नहीं। एक ने मुझसे कहा, महाराज जी आपने टेक्नोलॉजी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ। महाराज जी क्या आपने कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी है? मैंने कहा भैया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होकर के ही टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी जा सकती। जितने लोग दुनिया में जी रहे हैं उन्हें देख करके भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखी जा सकती है। अगर मनुष्य के हृदय में जिज्ञासु वृत्ति है तो एक नन्हे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकता है। मेरी ये प्रवृत्ति रही कि मेरी डेस्क पर जो भी पुस्तकें आई मैंने उसे पलटा ही नहीं, उसका पूरा जिस्ट अपने हृदय में अंकित करने का प्रयास किया। ये मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में लगभग 20 वर्ष सतत चला। आज वो मेरे काम में आ रहा है। अभी भी मेरे संपर्क में किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके क्षेत्र की बात को जान करके बहुत सारे निष्कर्ष निकालता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप साकार होती है। और मेरी एक प्रवृत्ति है खोजने की और संभावनाओं को टटोलने की, तलाशने की। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिस टेक्नोलॉजी के साथ मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब मैं समूह शरण का ध्यान करता था तो मेरे आंखों में, मेरे अंतस में ये सब चीज़ें झलकती थी जो आज दिख रही है। लगभग ऐसी मैं कहूँगा कि मेरे अंदर की कल्पना को ही यहाँ साकार किया जा रहा है, बल्कि उससे और अच्छा। तो बस मैं एक ही बात सोचता था, इसको किया कैसे जा सकता था। और जो मैं सोचता गया मुझसे लोग जुड़ते गए, उत्तर भी मिलता गया, आकार भी लेता गया, सारा काम हो गया। तो ये जो मैंने आज बात कही, सकारात्मकता हो, सतत अभ्यास हो, लगनशीलता हो और चित्त को बटने न दे, ध्येयनिष्ठ बने। आप देखिए आपकी रचना धर्मिता कितनी अधिक बढ़ती है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। हाँ बोलो। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि अभी हम अपने आसपास देखते हैं कि जो हमारी स्त्री पर्याय में अशुद्धि की समस्या आती है। दीपिका अंशुल जी छिंदवाड़ा से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे बंटी जी मंडला से परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब किसी त्रियंच का अंतिम समय आता है तो उस समय हम उसे संबोधते हैं, पर उसके लिए हमारी भाषा समझ पाना संभव नहीं है, तो इसका उस पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ऐसा नहीं है, भाषा से भी बड़ा स्थान भावों का है और पशु पक्षी भी हमारी भाषा समझते हैं। समझ गए? मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक मेरे प्रत्यक्ष अनुभव का है और एक मुझे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखा गई उसकी। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व
हम बड़ौद के लिए जा रहे थे, बागपत से बिहार किए, मेन रोड पर आए तो रोड से नीचे एक गाय छटपटाती हुई दिखी। हमारे वहाँ से गुजरने के 10-5 मिनट पहले किसी वाहन की टक्कर से वो वहाँ फेंकी होगी, वो तड़फ रही थी। मैं वहाँ तक गया, एक छोटे से गड्ढे में थी वो, और दिख नहीं रहा था इसे चोट कहाँ लगी। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, मेरे मुख से निकला इसे इतनी चोट लगी है, छटपटा रही है पर चोट दिख नहीं रही, चोट लगी कहाँ है। आप हैरान हो जाओगे, उस गाय ने उस वेदनापूर्ण स्थिति में अपनी गर्दन को उठा के दिखाया और यहां पूरी गर्दन उसकी कटी हुई थी। उस घायल अवस्था में हमारे साथ लोग थे, उस गाय को वहां से एम्बुलेंस बुला करके उठाया, वहीं रास्ते में ही बड़ौद की गौशाला थी, वहाँ उसकी सेवा हुई, नमोकार मंत्र आदि सुनाया गया और धर्म ध्यान पूर्वक 5-7 दिन तक का उसका जीवन और रहा, क्योंकि गंभीर चोट थी, पर वो धर्म ध्यान के साथ गई। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी भाषा नहीं समझते हैं, बहुत समझते हैं। इसी तरह एक गौशाला का एक क्लिप मुझे दिखाया गया, गिर गाय की गौशाला थी अहमदाबाद की। उस गौशाला में गायों को कहीं रस्सी बांध के नहीं रखा जाता, बाड़े में रखा जाता। वो चारा चर रही थी एक गाय, और एक बाड़े में बछड़े थे। दूध दूहने का टाइम आया, उसने कहा गोपी 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 3 बार। गाय अपना चारा छोड़ करके सीधे उसके पास आ गई, और बाड़े में लगभग 150 बछड़े थे, उनमें से केवल उसका बछड़ा बाहर निकल करके आया और अपने माँ के थन से लग गया। ये है भाषा समझने का परिणाम। ये कहना गलत है कि पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं समझते। मैं तो समझता हूँ प्रेम की भाषा हर प्राणी समझता है, इसमें कोई संशय नहीं, इसलिए हम प्रेम की भाषा पढ़ें। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज। बंटी जी मंडला से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नीलेश जी, रानी जी, अखिलेश जी बड़वानी से। महाराज श्री के चरणों में मीरा व अमरदीप परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जीवन में किसी प्रकार की विपरीत या प्रतिकूलता आने पर अपना एवं परिवार का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी, उचित मार्गदर्शन। देखिए, जीवन में जब कभी भी प्रतिकूलता आए, घबराइए नहीं। उस घड़ी में अपना आत्मविश्वास अगर बनाए रखना चाहते हैं तो 4 काम कीजिए। पहले, सोच को सकारात्मक बनाइए। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो प्रतिकूलता में भी आप अनुकूलता का एहसास करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात, ये मान करके चलिए कि ये थोड़ी देर की बात है, रात टलेगी, प्रभात होगा, ये अंदर भाव जगाइए। थोड़ी देर की बात, अभी रात है, रात के बाद तो सवेरा होगा ही होगा, अंधेरा है अब उजाला होगा ही होगा, ऐसी सोच रखिए। तीसरी बात, आशावादी बनिए। अभी विपत्ति आई है, विपत्ति के बाद संपत्ति आएगी, प्रतिकूलता है, अनुकूलता आएगी, घबराने की बात नहीं है। समझ गए? तो सकारात्मक सोचिए, थोड़ी देर की बात समझिए, आशावादी सोच रखिए। समझ गए? और चौथी बात, मन में धैर्य बनाए रखिए। मन का धैर्य हमारे लिए बहुत बड़ा संबल देता है। प्रायः लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, इसलिए स्थितियां विषम हो जाती है। अगर धीरज धारे तो परिणाम अच्छे हो। नीलेश रानी अखिलेश जी बड़वानी से, और तैयार रहेंगे संचित जैन, टिकैत नगर, लखनऊ से। नमस्तु महाराज जी, बड़वानी वासी वालों के तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई मकान, दुकान या फैक्ट्री रोड पे होती है
तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी डबल वैल्यू होती है। लेकिन कोई इंसान रोड पे आ जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फैक्ट्री, दुकान, मकान को बेचा जा सकता है, इंसान को बेचा नहीं जा सकता। हो गया ना, सच्चाई है, आगे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। इस सूत्रात्मक उत्तर के लिए एक ताली बजा दो। चलिए आगे। संचित जैन टिकट नगर लखनऊ से वो तैयार रहेंगे। नेमी चंद जी फरीदाबाद से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरी टिकैत नगर जैन समाज और लखनऊ जैन समाज की तरफ से आपको त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। ये पंक्तियां सुनने में तो अच्छी लगती है महाराज श्री, पर वास्तव में ये संभव नहीं हो पाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि सुख में मग्न होकर हम इतना न फूल जाएं कि और बातों का हमें ध्यान न रहे, और दुख में हम इतना न घबरा जाएं कि परिस्थितियों का सामना न कर सकें, उसका मार्गदर्शन। देखिए, ये बातें कठिन लगती है पर असंभव नहीं है, संभव है। और धर्म वही है जो कठिन लगे पर सरल बना दे। समझ गए? हम इन पंक्तियों को बार बार दोहराएं, बार बार घुने, और इन पंक्तियों को नहीं कर सकते तो केवल इतनी बात, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, तो हमारी सारी स्थितियां ठीक हो सकती है। चलिए। नेमी चंद जी फरीदाबाद, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सहपुरा गौ सेवक धाम से सभी साथी, और फिर अंशुल जैन गड़ाकोटा। हो गया, खत्म। नमोस्तु भगवान, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जप, तप और मौन साधना में क्या अंतर है? क्या जप करने, तप करने के, मौन साधना करने में नहीं, एक आएंगे बाकी नीचे। हाँ, क्या जप, तप और मौन साधना करने में शरीर की शारीरिक स्थिति यानी केमिस्ट्री बदलती है क्या? अगर बदलती है तो कैसे, और क्या इनसे कर्मों की निर्जरा हो जाती है? जैसे हमारा केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेक होता है वैसे हो जाता है? जप, तप और मौन से निश्चित हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों की निर्जरा क्यों होती है? तो इसकी एक अपनी केमिस्ट्री है। क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के ज्ञाता हो, तो मैं आज आपको केमिस्ट्री सुना देता हूँ। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जब हम जप करते हैं तो जप के उच्चारण से हमारे भावों में एक अलग प्रकार की विशुद्धि आती है और ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी कि इससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में बदलाव आता है। जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बदलती है तो फिर अच्छे रसायनों का स्राव होता है, तो शरीर का रसायन बदलता है। शरीर का रसायन बदलता है तो हमारे कर्मों और आत्मा का जो संबंध है वो भी रासायनिक संबंध है। उससे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और कर्मों की केमिस्ट्री के चेंज होने से जो कर्मों का कंपोजिशन है वो ढीला पड़ जाता है, और वही कंपाउंड झड़ जाता है, जिसे हम कर्म की निर्जरा बोल देते हैं। यही पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। हमारे हृदय की विशुद्धि से कर्म झड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मेरा यही आशा था पूछने का। मैं समझ गया, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। विशुद्धि, भाव शुद्धि से बहुत कुछ बदलाव आता है। सब जानते हैं कि हमारे भावों से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का कितना गहरा नाता है। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ करके सब कुछ आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार आज के सत्र को, जैसा कि कल नववर्ष की शुरुआत है, ये संदेश जरूर लोगों के बीच जाना चाहिए। मैं सभी से कहूंगा, कल के नववर्ष की शुरुआत, नववर्ष का स्वागत अगर करना है तो सूरज के किरणों के साथ करना, आधी रात, काली रात में, अंधेरी रात में मत करना। आज का समय डिस्को ठेक में बिता करके मत करना। आज के समय का उपयोग अगर नववर्ष का सही स्वागत करना है तो भगवान के नामोच्चार के साथ करना, संसार के मंगल कामना के साथ करना। कल वही लाभ आप सबको यहाँ मिलने जा रहा है। कल भगवान का 1008 मंत्रों के द्वारा यहाँ महाभिषेक होगा। आप सब जो ऊपर वंदना का सौभाग्य पाएंगे वे तो उसका लाभ लेंगे ही लेंगे। जो वहाँ नहीं रहे वे यहाँ नीचे रहकर इसका
पूर्ण लाभ ले सकेंगे, ऐसा प्रयास सबको करना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।